आचार्य श्याम सुंदर गौतम जी महाराज द्वारा आयोजित कथाओं, भजनों और सत्संगों का श्रवण करने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। परीक्षित जी ने पूछा कि प्रभु के तो और भी विवाह हुए हैं, बताइए। तब बोले, एक भौमासुर नाम का राक्षस है। क्या नाम है? जोर से बोलो। भौमासुर नाम का राक्षस है। ये जिस राजा को परास्त करता, जिस राजा पर विजय प्राप्त करता, उसकी युवान 16, 20, 22 साल की कन्या को पकड़ के अपने कारागृह में डाल देता। इसने ये संकल्प लिया हुआ है कि जब 21,000 इकट्ठी हो जाएंगी तो उनके साथ एक साथ विवाह कर लूँगा, जिससे कि वेडिंग पॉइंट का खर्चा भी बच जाएगा, कैटरिंग का खर्चा बच जाएगा। अभी इसकी जेल में 16,100 कन्या हैं। इन्होंने अवसर पाकर द्वारिकाधीश को पत्र लिखा है कि हे प्रभु, सबको मुक्त करने वाले हैं आप, हमको कब मुक्त करेंगे? अनाथ को सनाथ बनाने वाले हैं आप, हमारी बारी कब आएगी? हमें भी तो मुक्त कीजिए। तब भगवान भौमासुर से युद्ध करके भौमासुर को परास्त करते हैं और उन कन्याओं को उस जेल से छुड़ाते हैं। वो सभी कहती हैं, प्रभु अब जाएं तो कहाँ जाएं? भगवान ने कहा, अब अपने अपने घर जाओ। वो सभी कहने लगी, अपने घर में जाएंगी। युवान कन्या हैं, युवान कन्या को माता पिता कब तक अपने घर में रखेंगे? तो विवाह कर लो। कहने लगी कि विवाह भी कोई हमसे प्रसन्नता से क्यों करेगा, क्योंकि हम कई समय तक किसी पर पुरुष की कैद में रही हैं, संरक्षण में रही हैं। अगर जेल काट के कोई व्यक्ति आ जाए तो हमारे भारत की ऐसी व्यवस्था है, लोग उसको गलत दृष्टि से देखते हैं। कई बार नॉर्मल तरीके से भी बच्चे ने कोई उद्दंड कर दिया और माता पिता को उठा के पुलिस लेके गई पूछताछ के लिए, तो लोग उन माता पिता को भी गलत दृष्टि से देखते हैं। मतलब अगर एक बार हमारा कोई व्यक्ति निर्दोष भी है, अगर थाने होकर आ जाए ना, तो लोग उसको गलत दृष्टि से ही देखते हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जब तक दंड सिद्ध ना हो जाए तब तक ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये स्त्रियां कहने लगी कि हम उस भौमासुर की कैद में रहकर आई, जेल में रहकर आई, कोई पुरुष हमसे राजी राजी क्यों विवाह करेगा? वो तो यही सोचेगा कि उसकी संरक्षण में थी, क्या पता उनके साथ इनका कुछ संबंध हो। तो इसलिए, और माता पिता कब तक रखेंगे? कोई पुरुष हमसे राजी राजी विवाह ना करेगा, कितनी अनाथ हो जाएंगी प्रभु हम, इसलिए हमको स्वीकार करो। तब भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं उसका द्वारिकाधीश। और भगवान ने एक ही मुहूर्त में सबके साथ विवाह किया। कई लोग सोचते हैं भगवान ने तो इतनी सारी कन्याओं के साथ विवाह करा। कई लोग सोचते हैं वो कृष्ण जिसने स्त्रियों के साथ नाच नचाया। जो कथा के गूढ़ रहस्यों को नहीं जानता वही मूर्ख ऐसी बातें करता है। अगर आप सोचो कि कृष्ण ने कपड़े चुराए, अरे कृष्ण को अगर कपड़े चुराने का शौक होता तो जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी तो कृष्ण उसकी लाज कभी ना बचाता। तो भगवान को कोई वस्त्र चुराने का शौक नहीं है। इस कथा के अध्यात्म को समझो, मूल को समझो। बिना मूल को समझे यदि आप कथा के अर्थ का अनर्थ लगाते हो, आप नरकगामी बन जाओगे। इसलिए भगवान का वो कपड़े चुराना, उसका अध्यात्म क्या है, इसको समझिए। तो भगवान ने इतनी सारी स्त्रियों के साथ रास रचाया, भगवान ने इतनी सारी कन्याओं के साथ विवाह किया। अगर कोई मूर्ख बुद्धि से भी कोई सोचे, योग्य बुद्धि से नहीं, अगर कोई मूर्ख भी थोड़ा सा बुद्धि पर जोर देकर सोचे कि भगवान के अलावा 16,108 स्त्रियों को कोई संतुष्ट रख सकता है? रख सकता है? भगवान के अलावा कौन ऐसा कर सकता है? और दूसरी बात, ये जो भगवान की पटरानियां हैं ना, ये जो भगवान की 16,100 कन्याएं हैं, ये तो सब वो साधक हैं जिन्होंने अपनी तपस्या के फलस्वरूप भगवान को प्राप्त करना चाहा। ये तो वेद के वो मंत्र हैं जो कहते हैं कि हे प्रभु, हम लोगों को बताते हैं तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरा स्वरूप ये है। सहस्रसी रेखा पुरुषः सहस्राक्षः। तो वेद के मंत्र एक बार एकांत में नारायण से कहने लगे, हम लोगों को बताते तो हैं मंत्रों के माध्यम से कि तेरा स्वरूप ये है, तू ऐसा है, लेकिन नेति नेति न इति न इति, तू इतना नहीं है,
जितना हम कह रहे हैं, और हमको तेरी व्याख्या करने का तब तक अधिकार नहीं है जब तक हम खुद तेरा स्वाद ना ले लें। तो मंत्र गिड़गिड़ा रहे हैं कि प्रभु हमको भी तो अपना रसास्वादन कराइए। जिस व्यक्ति ने कभी गुड़ ना खाया हो वो गुड़ की व्याख्या क्या करेगा कि गुड़ कैसा होता है। तो मंत्र कहने लगे, हे प्रभु हमको भी तो अपना स्पर्श प्रदान कीजिए, हमको भी तो अपना संसर्ग प्रदान कीजिए, हमको भी तो अपना सानिध्य प्रदान कीजिए, जिससे कि हम आपके स्वरूप को समझ सकें और फिर हम व्याख्या करेंगी तो हमको आनंद कुछ और होगा। तो वेद मंत्रों के उस आग्रह को भगवान ने स्वीकार किया और भगवान ने कहा, जब मैं कृष्ण बनकर जाऊंगा तो तुम सब वेदों के मंत्र मेरी पत्नियां बनोगी। तो वही मंत्र आज भगवान की पत्नियां बनी हैं, भगवान का अंग संग प्राप्त हुआ है। तो भगवान का स्वरूप इनकी समझ में आया और तब इन मंत्रों को बड़ी संतुष्टि प्राप्त हुई है। तो कहने का तात्पर्य, कथा के गूढ़ अर्थों को समझना चाहिए। और भगवान ने इन सब के साथ विवाह किया और अब ये समस्त पटरानियाँ इतनी प्रसन्न हैं, इतनी प्रसन्न हैं, इतनी प्रसन्न हैं, किसी से भी पूछ लीजिए भगवान से कोई शिकायत है क्या? किसी को भगवान से कोई शिकायत है नहीं, क्योंकि भगवान तो हैं ही ऐसे पुष्प, भगवान तो हैं ही ऐसे गुलाब की तरह कि अगर जो इनकी सुगंध ले ले तो आनंद आ जाए।